नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुआ में विधायक बाबूलाल बैरवा ने नंगला धन सिंह से पहाड़ी तक और मसारी रोड सूर्य मंदिर से दुधेरी वाया जोगी नंगला तक डामर सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा रहे। कठुमर के बसेठ गांव में कठुमर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की बूथ संरचना और पन्ना प्रमुख की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 28 फरवरी तक पन्ना प्रमुख एवं बूथ संरचना का कार्य कर मंडल स्तर पर और पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष की सहमति से बनाने पर चर्चा भी की गई। अलवर के किशनगढ़ बास में राजस्थान पेंशनर समाज किशनगढ़ बास की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान किसान आयोग उपाध्यक्ष विधायक दीपचंद खैरिया और उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिया के सांभर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका पर लगाया पट्टे वितरण में अनियमितता का आरोप। भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अलवर के रेणी में वृद्ध को पेंशन की राशि बढ़वाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है सामने। करीब 4 बीघा से अधिक जमीन का बेचांस से मिली खाते में आई राशि को मिली भगत कर दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। 85 वर्षीय वृद्ध ने मामला दर्ज कराया है। जयपुर के सांभर थाने के पीपला की ढाणी में सुनसान जगह पेड़ पर फंदे से लटक कर युवक ने जान दे दी। बेर के पेड़ पर युवक का शव लटका होने की सूचना पर सांभर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सांभर सीएचसी भिजवा दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने महामहिम राज्यपाल राजस्थान के नाम उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आए दिन राजस्थान प्रांत में अधिवक्ताओं के साथ हो रही निर्मम घटनाओं को लेकर राजस्थान प्रांत के अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के बजट में लालसोट विधानसभा क्षेत्र को कई बड़ी सौगात दिलाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परसादी लाल मीणा ने अपने संबोधन के दौरान कहा, लालसोट का बहुत बड़ा कर्ज उन पर। सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान झुंझुनू के नायब सूबेदार देवकरण ने शहादत दी। नायब सूबेदार देवकरण आर्मी की 15वीं जाट रेजिमेंट में तैनात थे। 13 फरवरी को ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। शहीद के सम्मान में गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जयपुर के सांगानेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांगानेर महानगर का शिवराज 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। घनश्याम गगरेट स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महानगर संघ चालक ने बताया कि स्वयंसेवक बीते 2 महीने इन कार्यक्रमों की तैयारी संघ स्थान पर कर रहे थे। सीकर में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में पैसा निवेश करने के बाद धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोग रविवार को नामजद लोगों के घरों के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। आसपास के गांवों के साथ ही यूपी, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी लोग आए हुए थे। पुलिस ने एक टीम मौके पर लगा रखी है। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के प्रयास में युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अवैध शराब बेचने के सदर थाना क्षेत्र में मामले दर्ज हैं और पहले भी शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। सांगानेर में श्री श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में शास्त्री नगर में खाटू श्याम जी का दरबार सजाया गया। यहां फूल बंगले का दरबार सजाकर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह चौहान, सौरभ, विकास शर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झुंझुनू के बुहाना में घोड़ी पर बिठाकर निकाली बिटिया की बिंदौरी। बिंदौरी निकालकर दिया बेटा बेटी एक समान का संदेश। बिंदौरी में परिजनों ने नाच गाकर जश्न भी मनाया। परिवार ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर बेटा बेटी एक समान का संदेश दिया। जयपुर के सांगानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रंग रसायन व्यापार मंडल के तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया। मंडल के सचिव गोपाल अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर में 95 लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया।
अलवर के सदर थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार व्यक्ति ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृत व्यक्ति के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर के रेणी थाना क्षेत्र के गांव पलवा बड़ी कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने 150 किलो अवैध डोडा पोस्ट एक कार सहित 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में क्लीननेस ड्राइव के क्लीन G3 के 7वें चरण में शिव भक्तों और पर्यावरण प्रेमियों ने ट्रैकिंग में सफाई के साथ जंगल में बरसों पुराने पहाड़ी और चट्टानों को काटकर बनाए शिवलिंग और अन्य मूर्तियों की मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और ध्वजारोहण की गई। अद्भुत शिवलिंग और अन्य मूर्तियों का मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक करके ध्वजारोहण किया गया। बाड़मेर के बालोतरा में पिस्टल की नोक पर रॉयल्टी कार्मिकों के साथ लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लीज धारक के कैशियर से करीब 8 लाख की राशि से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। जोधपुर के फलौदी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ हुआ है। शिवसर घाटी स्थित फिल्टर प्लांट से पिछले 4 माह से पानी व्यर्थ बह रहा है। शिकायत के बावजूद स्थानीय PHED विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। जोधपुर शहर में शिवरात्रि के दूसरे दिन भी शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक 2 सेक्टर में भगवान शिव की आराधना के प्रति श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी नगरी के स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल बनाने की घोषणा हुई। बजट पर जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने घोषणा की। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में लोग डीजे के धुनों पर नाचते गाते CHC भवन पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक का भव्य स्वागत कर आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम गहलोत का भी आभार जताया। जोधपुर के लूणी में पशु बाड़ी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगते ही पशु और बकरियों को बाहर निकाला गया। आग की घटना के बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी गई। बाड़मेर में बोलेरो ने एक मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पास से गुजर रही हाइड्रो क्रेन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचलने की वजह से युवक की मौत हो गई और हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और मुआवजे की मांग की। सूचना पर ADM, SDM, ASP, DSP भी मौके पर पहुंचे।
जोधपुर के फलौदी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया गया। मरु भारतीय सेवा संघ मुंबई द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 25 डॉक्टरों वहीं शगुन टेक्निकल इंस्टीट्यूट की करीब 70 नर्सेज ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वहीं पोखरण डायग्नोसिस की तरफ से 480 लोगों का फ्री टेस्ट किया गया। जोधपुर के लोहावट थाना पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब सप्लाई वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 5 कार्टन बियर और 5 कार्टन ठूला मारू शराब जब्त की है। जालौर के भीनमाल में संतोषी माता मंदिर में सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए यज्ञ में आहुतियां भी दी गई। नरेंगा राम पटेल ने बताया कि अलग अलग घरों में जाकर सामाजिक सनातन संस्कृति जागरण मंच के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में बाबूलाल नागर सलाहकार ने सुनी ई मित्र प्लस की समस्याएं। पंचायत ई मित्र संघ राजस्थान के प्रदेश ULR सीताराम के सानिध्य में मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक बाबूलाल ने ग्राम पंचायत ई मित्र कर्मियों के नियमित होने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति के खनटिया कस्बे में विख्यात मेले का आयोजन हुआ। विभिन्न जगहों से आए गैर दलों ने अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां दी। विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा, मेले जो हमारी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। आज मेले के जरिए एक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इस दौरान मेले में हाट बाजार और विभिन्न तरह के झूलों का भी ग्रामीणों ने लुत्फ उठाया। जालौर के सायला उपखंड क्षेत्र के जीवाणा उप तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जीवाणा शाखा का वार्षिकोत्सव और पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन में जीवाणा सहित आसपास के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्वयंसेवक मां बायोसा आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में पूर्ण संघ की गणवेश में इकट्ठे हुए। चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 25 PSS से संत मस्ताना शाह बलोचिस्तान धर्मार्थ चिकित्सालय में रोटरी क्लब के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे 200 से अधिक मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल और रोटरी क्लब के पदाधिकारी भी साथ मौजूद थे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में SP देशमुख परिस अनिल के निर्देशों पर पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने आरोपी युवक से करीब 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। क्षेत्र के श्री वाहेगुरु दुख निवारण आश्रम ने इंसानियत और सेवा की नई मिसाल पेश करी। 19 अगस्त 2022 को रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर एक मानसिक विक्षिप्त महिला मिली थी, जिसे आश्रम लाया गया। महिला के गर्भवती होने का पता चलने पर आश्रम सेवादारों ने महिला की विशेष देखभाल की। वहीं CHC में महिला का सामान्य प्रसव हुआ। महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। डिजिटल दस्तावेज के अभाव में भूख हड़ताल पर बैठे 20 वर्षीय छात्र का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं धान मंडियों में हड़ताल की वजह से कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संजय धानका की कल शाम तबियत खराब होने से पुलिस द्वारा युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में युवक का उपचार हुआ। नामेश ट्रस्ट द्वारा काशीराम डाक की 28वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क दंत चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। अग्रसेन नगर स्थित गोल्डन स्टार पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया कैंप। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के राजकीय अस्पताल में सर्वर डाउन होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने से मरीजों की चिकित्सक परामर्श पर्ची नहीं बन पाई, जिसके चलते चिकित्सकों को दिखाने आए करीब 200 से अधिक मरीज अपनी बारी का इंतजार करते कतारों में लगे हुए नजर आए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला सामने आया है। 23 PS भट्टा कॉलोनी में एक परिवार द्वारा शिकायत को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। श्रीकरणपुर में बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। जानकारी के अनुसार पदमपुर में एडवोकेट पुनिया के लिपिक से ऑफिस में मारपीट, अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन लागू करने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा थाने में CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांप्रदायिक सद्भावना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु अपील की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाने और डूंगराना में पुलिस चौकी खोले जाने पर भी चर्चा की।
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में शिविर का आयोजन किया। शिविर में ओबीसी, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांगजनों से स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सहित अधिकारीगण भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के मधुमक्खी पालकों ने शहद की एमएसपी घोषित करने और सरकारी खरीद करने की मांग को लेकर जंक्शन के जाट भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली को निकाला। रैली के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मधुमक्खी पालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झाडोल उपखंड के आजाद मैदान में उपखंड स्तरीय चतुर्थ जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 400 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राजसमंद की नीम थाना पुलिस ने 5 साल की बच्ची के अपहरण मामले में आरोपी हिम्मत सिंह को गिरफ्तार डिटेन किया है और 5 साल की बच्ची को अज्ञात व्यक्ति ने घर से अपहरण किया था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और 4 थाने की पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी। उदयपुर के लसाडिया उपखंड क्षेत्र में फिर पैंथर का हमला देखने को मिला है। यहां एक वृद्धा समेत 2 महिलाओं को पैंथर ने घायल कर दिया। दरअसल लसाडिया क्षेत्र के बोरफला के जंगल में पैंथर ने हमला करके वृद्धा को घायल कर दिया। अगगढ़ ग्राम पंचायत के बोरफला के जंगलों में घास काट रही महिलाओं पर पैंथर ने हमला किया। राजसमंद में पूर्व पति के लड़के ने किया 5 वर्षीय लड़की का घर से अपहरण। सूचना पर भीम पुलिस ने तलाश की। तलाश के बाद भी असफल रही। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से जंगल और गांवों में की जा रही है आरोपी की तलाश। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र के ओदा गांव में एक अनियंत्रित गाड़ी ने पानी की बोतल लेने गए वृद्ध को चपेट में ले लिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही जावर माइंस थाना पुलिस व केवड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा राजसमंद के बैनर तले पेंशनर्स ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला महामंत्री गिरिजा शंकर पालीवाल ने बताया कि बजट में पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों के बारे में कोई घोषणा नहीं होने से पेंशनरों में आक्रोश है। प्रतापगढ़ में जिला पेंशनर समाज की ओर से अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला पेंशनर समाज के अध्यक्ष मगनीराम सुथार सहित अन्य मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में वकीलों ने न्यायिक कार्यों को किया स्थगित, साथ ही नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। जोधपुर में 2 दिन पहले एक वकील की हुई हत्या के मामले में जिला अभिभाषक संघ की ओर से आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। बांसवाड़ा में सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर हजारों रुपए के फसल पानी नहीं पहुंचने से नष्ट हो रही है। फसल नष्ट होने से किसान वर्ग में काफी नाराजगी है। नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पानी नहीं पहुंचने से करीब 700 बीघा से अधिक क्षेत्र की फसल सूखने की कगार पर है। बांसवाड़ा में बिछाई जा रही पेयजल लाइन में आरयूआईडीपी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को अब परेशानी हो रही है। सड़कों की मरम्मत कराने को लेकर जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आरयूआईडीपी के अधिकारियों के साथ चर्चा की। जिला कलेक्टर प्रकाश शर्मा और नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी भी इस दौरान उपस्थित थे। बांसवाड़ा में जिला पेंशनर समाज की ओर से जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। मांग में पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन की उम्र सीमा को कम किया जाए और उपचार की 20,000 की सीमा से राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। जोधपुर में एडवोकेट की हत्या के मामले में डूंगरपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग भी की है। डूंगरपुर बार एसोसिएशन ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ की रघुनंदन वाटिका में जिला पालीवाल समाज के तत्वावधान में पालीवाल क्षेत्रीय संगठन मेवाड़ मालवा वागड़ का पदभार एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। भामाशाह वरिष्ठ जन का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। उदयपुर के अंबामाता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गत दिनों एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और स्पेशल टीम ने
कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी को एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस के साथ बरामद गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 22 फरवरी से 5 दिवसीय गौ कृपा कथा का आयोजन होगा। कथा की तैयारियों को लेकर वैदिक गुरुकुल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में वेद लक्षणा, गौ संदेश यात्रा और कथा से संबंधित जानकारी दी गई। राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से आयोजित 5 दिवसीय आयोजन में प्रमुख रूप से क्षेत्र की सफाई भी की जाएगी। स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। शिवपुर बड़ौद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में श्रेष्ठ एसएमसी एसडीएमसी के ब्लॉक स्तरीय एक्सपोजर विजिट दल को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवत किशोर नामदेव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि ब्लॉक शिवपुर बड़ौद के विद्यालयों की श्रेष्ठ एसएमसी एसडीएमसी का ब्लॉक स्तरीय एक्सपोजर विजिट दल ब्लॉक शाहबाद के लिए रवाना हुआ। झालरापाटन नगर पालिका के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जयपुर आवास पर नगर पालिका के सभी पार्षद व चेयरमैन राजे से मिले और झालरापाटन के 2 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन भी राजे ने किया। मनोहर थाना में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल संस्था आवलहेड़ा द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्था अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रामीण युवाओं में खेल भावना विकसित करने के उद्देश्य से 200 मीटर दौड़, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, रस्साकशी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊंची कूद प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है। कोटा के इटावा क्षेत्र के खातौली थाना क्षेत्र के तालाब गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने खड़े पानी के टैंकर को टक्कर मार दी और फिर विद्युत पोल से टकरा गई। घटना में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। खातौली पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच। छबड़ा नगर पालिका के तत्वाधान में नागेश्वर पहाड़ी तीखी डूंगरी पर आयोजित 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले में श्याम बाबा का भव्य जागरण संपन्न हुआ। नागेश्वर रंगमंच पर श्याम बाबा का भव्य दरबार भी सजाया गया। कोटा से आए श्याम कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अटरू के खुरी गांव के आश्रम पर शिव ज्योति मानव कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में विश्व शांति के लिए रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। श्री 1008 कार्तिक गिरिजी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम। झालावाड़ के अकलेरा में अग्रवाल समाज और सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के द्वितीय दिवस की शुरुआत अभिषेक एवं शांति धारा से की गई। बस स्टैंड से नेमिनाथ जी की विशाल बारात भी निकाली गई। श्री जी की संगीत में आरती की गई। तत्पश्चात कोलारस से पधारी संगीत पार्टी द्वारा मनमोहक जैन भजन की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ के पिड़ावा थाने में क्षेत्र के दांता गांव निवासी एक महिला ने अपने सगे भाई पर आरोप लगाया है। उसकी नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी मामा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का 24 फरवरी से 26 फरवरी तक भव्य आयोजन होगा, जिसे लेकर गायत्री मंदिर परिसर में तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई है। मुख्य प्रबंधक गायत्री परिवार के नंदलाल शर्मा ने बताया कि 24 फरवरी से शुरू होने वाले महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित किया जाए। कसार के रामनगर स्थित शिव मंदिर में 4 से 12 मार्च तक होने वाले महाशिव पुराण कथा एवं ज्ञान यज्ञ के पोस्टर का विमोचन किया गया। कसार के पूर्व सरपंच प्रेमराज बंजारा ने बताया कि यहां कथा का वाचन बाबा प्रेमनाथ रानपुर वाले करेंगे। पोस्टर के विमोचन के अवसर पर धार्मिक संगठन व ग्राम पंचायत के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के माध्यमिक जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक शौकत अंसारी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित हुए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला ने 11,000 रुपए की नगद राशि के साथ स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में मीणा समाज का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के भवानी मंडी में अधिवक्ता की हत्या मामले में न्यायालय में अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति नहीं दी। विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अधिवक्ता गणों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में अधिवक्ता सुरक्षा कानून शीघ्र ही लागू किया जाए। झालावाड़ के पिड़ावा में अभिभाषक परिषद के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर न्यायालय में कार्य स्थगित कर रखा।
भवानी मंडी में स्थानीय लोगों और डॉक्टर्स ने केतड़ी बाजार में एकत्रित होकर सदबुद्दीया किया है। राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने के लिए यज्ञ के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हुई हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छबड़ा अभिभाषक परिषद ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर घटना को लेकर आक्रोश जताया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम छबड़ा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने और संदिग्ध अवस्था में घूमते 3 युवकों को गिरफ्तार किया। अकलेरा कस्बे में अभिभाषक परिषद ने जताया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर में की गई अधिवक्ता चौहान की नृशंस हत्या के विरोध में कार्य को स्थगित करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने और अधिवक्ता के हत्यारों के विरुद्ध अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के रामगंज मंडी के दौरे पर रहे। हनुवंत खेड़ा गांव में 4 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले इंडोर स्पोर्ट हॉल का भूमि पूजन किया। 12 के मांगरोल से बाबा खाटू श्याम पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। तहसील के पास बालाजी धाम पर नगर पालिका अध्यक्ष कौशल सुमन सहित अन्य लोगों ने यात्रियों को पुष्प माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस के रूप में रवाना किया। कोटा के रामगंज मंडी में महाशिवरात्रि के मौके पर निकली भोले की बारात का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया है। भोले की बारात में राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर विजय और विधानसभा अध्यक्ष और टीकम चंद वर्मा ने शिरकत की। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दिसंबर महीने के स्कैंडल का खुलासा होने के बाद अब पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और आरोपी छात्रा ईशा यादव के खिलाफ करीब 3000 से ज्यादा पेज का चालान पेश किया गया। 12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरीना में वार्षिकोत्सव प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ विभिन्न हास्य नाटकों की प्रस्तुतियां भी दी गई। प्रतिभाशाली को सम्मानित भी इस दौरान किया। महाशिवरात्रि के मौके पर कोटा में निकाली भोले बाबा की बारात। इस दौरान बाबा की बारात का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। भोले बाबा की बारात में राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर विजय व रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष व टीकम चंद वर्मा ने शिरकत की। झालावाड़ के असनावर कस्बे में महाशिवरात्रि की कलश यात्रा राम मंदिर से शुरू हुई। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पर कलश यात्रा पहुंची। यात्रा का बस स्टैंड पर पहुंचने पर ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल कन्हैयालाल भील की होटल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर और शरबत पिलाकर यात्रियों का स्वागत किया। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके के साजी देहड़ा में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे बदमाशों को रोकने के दौरान युवक पर हमला किया गया। हमले के बाद युवक घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वारा के श्रीराम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। जयपुर ने बाजी मारी है, 12 उपविजेता रहा है। झालावाड़ में मेगा हाईवे पर गाय से टकराई बाइक, हादसे में 2 बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारा के अंता और मांगरोल में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जन सुनवाई की। मंत्री जैन भाया ने जन सुनवाई करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र अंता की जनता को बारा नहीं आना पड़े, इसके लिए उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में समय समय पर जन सुनवाई की जा रही है। कोटा के इटावा में तेज रफ्तार कार ने पानी की टंकी को टक्कर मार दी। हालांकि हादसे में विद्युत पोल से कार टकरा गई और कार सवार 2 लोग घायल हो गए। खातौली पुलिस जांच में जुटी है। झालावाड़ में वाहन की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार घायल हो गया। हादसे में बाइक सवार नदी में जा गिरा। नाराज ग्रामीणों ने पुलिया पर प्रदर्शन कर दिया। सूचना पर पावर पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम बाइक सवार को निकालने का लगातार प्रयास कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा स्थित प्राचीन सूरजकुंड महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक माया सोलंकी और संतोष सोलंकी ने भजनों की प्रस्तुति दी। भगवान शिव के रुद्राभिषेक भगवान शिव का किया गया। भवानी मंडी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदित्य विहार शाखा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन और शकुन बहन का समर्पण सम्मान कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किया गया।
केलवाड़ा में सोमवती अमावस्या पर सीताबाड़ी में स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने कुंडों में डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। 12 में पंजाबी महिला मंडल और श्री राम मंदिर मंडल की ओर से श्री राम मंदिर पंजाबी कॉलोनी में महाशिवरात्रि पर बड़े ही धूमधाम के साथ महाआयोजन किया गया। अध्यक्ष सोनिया अधलखा ने शिव महाभिषेक और शिव पार्वती विवाह का ऐतिहासिक आयोजन किया। श्री राम मंदिर में बारातियों का स्वागत भी किया। 12 की सिसवाली में विद्या भारती शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। ब्यूटिशियन रेखा नागर बहनों को सौंदर्य के गुर एवं थ्रेडिंग बनाना सिखाया गया। इलेक्ट्रीशियन राजकुमार गौतम ने बिजली के उपकरणों के साधनों की जानकारी भी दी। अकलेरा कस्बे में सकल जैन समाज द्वारा आयोजित वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कस्बे के 3 बत्ती चौराहे पर क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला के साथ स्वागत सम्मान किया गया और पुष्प वर्षा भी इस दौरान की। अकलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति अकलेरा अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के मार्गदर्शन में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर कानून की जानकारी प्रदान की गई। पीएलबी बीरमचंद मीणा के द्वारा स्थानीय कृषि उपज मंडी व गणेश पार्क में किसानों व आमजन को कानूनी जानकारी प्रदान की गई और पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए। कोटा के रामगंज मंडी स्थित मोडक गांव में समाजसेवी पर्यावरण प्रेमी विमल जैन ने ग्रामीणों की मदद से कस्बे के मुक्तिधाम को हरे भरे गार्डन में तब्दील कर दिया। मुक्तिधाम के शव के दाह संस्कार के समय ही लोग आते हैं। अब टहलने और वॉकिंग के लिए भी यहां ग्रामीण आ रहे हैं। 12 के अंतर में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनटीपीसी द्वारा अपने CSR नीति के तहत ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परियोजना प्रमुख ने एनटीपीसी झंडे के ध्वजारोहण के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कबड्डी और खो-खो खेलों में 17 विद्यालयों की 51 टीमें भाग ले रही हैं। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। ब्यावर में 195 देशों के बारे में पूर्वानुमान देने वाली अनूठी लैब का आविष्कार हो चुका है। जी हां, ये दावा है एस्ट्रोलॉजी दिलीप नाहटा का। ब्यावर के सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजी दिलीप नाहटा ने एक अनोखी लैब मशीन का आविष्कार किया है जो ज्योतिष के क्षेत्र में नया कीर्तिमान लिखेगी। उनका दावा है कि आविष्कार की गई लैब मशीन इतनी अद्भुत है कि उसे 195 देशों की पूर्वानुमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। ब्यावर में श्री शिव पार्वती विवाह समिति की ओर से ब्यावर में शिव पार्वती विवाह का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। इस मौके पर समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ की बारात बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। बारात के दौरान शिव के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। ब्यावर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग की ओर से ब्यावर के भीलातों का भटिया स्थित शिव मंदिर से कलश और कावड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश एवं कावड़ की यात्रा के साथ शिव परिवार की झांकी आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश में पनप रही आपराधिक गैंग तथा उनको फॉलो करने वाले लोगों की धरपकड़ हेतु राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर एसपी चूनाराम जाट के निर्देश पर ब्यावर डिप्टी मनीष चौधरी ने सीओ सर्किल में कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 11 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं युवकों के अकाउंट डिलीट करवाए और साथ ही साथ उन्हें पाबंद कर रिहा किया गया। नागौर में विधायक इंदिरा बावरी को मातृ शोक पर संवेदना जताई गई है। विधायक मोहन राम चौधरी और जयतारण विधायक अविनाश गहलोत लापोलाई पहुंचे। विधायक ने बावरी एवं उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा, तहसीलदार महेश शेषमा भी इस दौरान मौजूद थे। नागौर के परबतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 लीटर हथकड़ी शराब सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईसीआई विनोद कुमार ने जानकारी दी है। नागौर के मेड़ता सिटी में भाजयुमो के प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा का विवाह का रिसेप्शन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिए। पूर्व एमएलए रामचंद्र जारोड़ा, सुखराम नेतड़िया, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष आदि मौजूद थे। नागौर के जायल में खंडेलवाल भवन उद्घाटन को लेकर 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुआ। अनुष्ठान के तहत लक्ष्मीनाथ मंदिर से सुवादिया, घमटियाबास, पुराने बस स्टैंड, सदर बाजार से हनुमान चौक होकर खंडेलवाल भवन तक भव्य कलश यात्रा निकाली।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पर्व पर शंख नगाड़े की बजने के साथ ही शिवालयों में पूजा अर्चना की गई। लाटपुरा गांव में भगवान शिव की 4 पहर की पंडितों और श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चार से नाना प्रकार के पदार्थों से पूजा अर्चना की। ब्यावर के दुर्गावास गांव में शराब के एक युवक नशे में एक युवक पेड़ पर फंदा लगाकर उसने फांसी लगा ली। हालांकि जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में युवक को भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज जारी है। युवक शराब के नशे का आदी है। अजमेर में एक युवक द्वारा पड़ोस के एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दी। शिकायत पर पॉक्सो एक्ट मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। नागौर के कुचामन सिटी में बुडसू रोड पर स्कॉर्पियो और ऑटो रिक्शा में टक्कर हो गई। सड़क हादसे में ऑटो रिक्शा सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। नागौर की जायल में नवविवाहित दंपति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, वहीं दुल्हन का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। 4 दिन पहले ही शादी हुई थी। नागौर के जायल में नवनिर्मित खंडेलवाल भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय खांडल विप्र महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल बोचीवाल, प्रदेशाध्यक्ष अनिल नवहाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नागौर में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतियों के साथ संगम 2023 का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान मीरा देवी। भीलवाड़ा के आसिंद में नाराज पति ने आग लगाई। पत्नी से नाराज पति ने ससुराल में आग लगाई। आग से 5 मवेशी जिंदा जल गए। लाखों का सामान भी बर्बाद हो गया। परिजनों ने आसिंद थाने में मामला दर्ज कराया है। नागौर के मुंडवा में खेत में लगी अज्ञात कारणों से आग। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। टोंक के देवली में गांवडी गांव में वृद्धा लादी देवी की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हत्या के बाद आरोपी हाथ काटकर चांदी के कड़े लूटकर ले गए थे। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। 18 दिनों बाद भी वारदात का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। अजमेर के पिसांगन स्थित रीच मालिया रोड IT सेंटर पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया। सवाई माधोपुर में श्याम मित्र मंडल की ओर से निशान शोभा यात्रा निकाली गई। पुरानी अनाज मंडी स्थित चौथ माता मंदिर से श्याम बाबा की आरती कर शोभा यात्रा रवाना हुई। ब्यावर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सीएम के नाम SDM को दिए गए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में अधिवक्ता हितार्थ और सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। अजमेर के ब्यावर में शिव पार्वती विवाह समिति की ओर से शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मानंद धाम में श्री गणेश प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर के बिनाय में राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा बिनाय ने अपनी मांगों को लेकर पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन देने सहित 4 सूत्री मांगों की भी बात कही। अजमेर के ब्यावर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड सिविल समारोह के रूप में समापन हुआ। समापन समारोह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका तथा कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मांडलगढ़ श्री बाण माता शक्तिपीठ विकास एवं प्रबंध संस्थान की आम सभा बाण माता परिसर में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2024 में यज्ञ एवं कलश स्थापना का निर्णय भी किया गया। अजमेर के ब्यावर में गत 13 फरवरी को युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में सिटी थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी रंजिश के चलते नाहरपुरा जवाजा निवासी सुरेश पर हमला कर दिया गया था। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। करौली के जिला मुख्यालय पर संत रामदास के सानिध्य में चल रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की भी कथा श्रवण के लिए वो पहुंचे। कथा वाचन कर रहे आचार्य रमेश शास्त्री ने शिव महापुराण के तहत शिवजी विवाह का प्रसंग सुनाया। आयोजन में महामंडलेश्वर रामकिशन दास भी मौजूद रहे। हरियाणा पुलिस ने धौलपुर के बसई नवाब इलाके में दबिश दी। चंद्रपुरा गांव में आरोपी के घर पहुंचे पुलिस ने चोरी के आरोप में फरार आरोपी शेर सिंह को उधर दबोचा। धौलपुर के राजाखेड़ा
थाना क्षेत्र के शेरपुर ब्राह्मण गांव में एक पीपल के पेड़ पर महिला का शव लटका मिला। मृतका के परिजनों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतार अपने कब्जे में लिया। टॉक समय माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। पंचायत समिति सभागार में ग्राम पंचायत सरपंचों की एक बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया। सोमवती अमावस्या के मौके पर मच्छकुंड सेवा समिति की ओर से ऐतिहासिक तीर्थराज मच्छकुंड की संपूर्ण परिक्रमा लगाई गई। परिक्रमा में धौलपुर के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। गंगापुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देशी कट्टे के साथ आरोपी आशीष मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ ही चोरी की बाइक को भी बरामद किया गया। सवाई माधोपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे और वहीं सीएलजी की मीटिंग लेने के साथ ही कोतवाली पुलिस थाने का उन्होंने निरीक्षण भी किया। क्षेत्र में मिनी अमरनाथ के नाम से मशहूर बौली के गुप्तेश्वर गुफा मंदिर पर 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। गौ तस्करों के खिलाफ बाचूदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 गौवंशों से भरी हुई एक मेटाडोर को जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है। मेटाडोर में 2 गौवंश मृत भी मिले हैं जिनका अंतिम संस्कार किया गया। बामनवास के दिवाली गांव के शमशान घाट पर उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्ष आपस में जा भिड़े। बामनवास एसएचओ मनीष शर्मा ने लूट प्रकरण में वांछित आरोपी राजेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी राजेंद्र को जेसी भेजा गया। धौलपुर के बसई नवाब सहित आसपास के क्षेत्र में इस समय खेतों में खड़ी सरसों की फसल में अब नए रोग दिखने लगे हैं। हालांकि सरसों की फसल में कुछ सप्ताह पूर्व भी पाला पड़ने से काफी नुकसान भी हो चुका था। भरतपुर के बैर में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पूरक बजट में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की घोषणा की गई। व्यापारियों ने घोषणा पर खुशी जताई है। भरतपुर के कुम्हेर कस्बा स्थित चौमुखा महादेव मंदिर पर भोलेनाथ का जागरण आयोजित किया गया। श्रद्धालु की ओर से फूल बंगला झांकी भी सजाई गई। भरतपुर के बैर थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैर के व्यापारियों ने थाना प्रभारी प्रेम सिंह द्वारा कस्बे की पीएनबी बैंक में हुई लूट सहित राजस्थान की 6 बैंकों की लूट का पर्दाफाश किया। कुछ मामलों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। भरतपुर के कुम्हेर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। सीएलजी के सदस्यों की सुरक्षा सखी के साथ बैठक एएसआई नौहबत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भरतपुर के कुम्हेर में होकर गुजर रहे भरतपुर अलवर मार्ग पर लगातार जाम लग रहा है। सड़क पर सब्जी विक्रेताओं ने अतिक्रमण करा हुआ है और अतिक्रमण होने की वजह से जाम जैसे हालात बने हुए हैं। सर मथुरा में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। सर मथुरा में नेता प्रतिपक्ष सोनू चरोड़े के नेतृत्व में नगर पालिका पार्षदों ने स्थानीय गोविंद देव जी मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया। टोडाभीम के ग्राम पंचायत मुंजिया में 1 दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान गायन पार्टियों ने स्वरचित धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। टोडाभीम की ग्राम पंचायत पहाड़ी में कुटीला हनुमान मंदिर पर एकलव्य शिक्षण संस्थान की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। टोडाभीम के बालघाट थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव में स्मैक खरीदने आए युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। टोडाभीम के गांव मिर्जापुर में अध्यापक विजेंद्र के यहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया जिसमें बैंड बाजे के साथ महिलाओं ने मंगल गीत गाकर कलश यात्रा भी निकाली। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बेलारा कला पर 3 दिवसीय संकुल प्रभारी पीईईओ यूसीईओ का प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कुबेर ब्लॉक के समस्त पीईओ तथा आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में प्रथम शासन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा पर प्रशिक्षण दिया गया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर टेम्पो ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। एक राहगीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया जबकि दूसरे का इलाज जारी है। सवाई माधोपुर में अवैध बजरी परिवहन पर खनन और पुलिस विभाग ने रिकॉर्ड कार्रवाई की है। 2 दिन में 55,000 टन बजरी स्टॉक खुर्द-बुर्द किए हैं। 1 दिन पूर्व 25,000 टन बजरी स्टॉक किए गए। सवाई माधोपुर के बौली में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठियां, कुल्हाड़ी और तलवारें भी चली। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के सरेखी का पूरा गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान के जोधपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता जुगराज की आरोपी द्वारा निर्मम हत्या के मामले को लेकर बाड़ी कोर्ट में अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दिवंगत अधिवक्ता की आत्मशांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।